Hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So in part 1 of this video, I was talking about how Indian government slams UN for criticizing India's new IT rule. तो जो यूएन है उसने इंडिया के नए आईटी रूल को क्रिटिसाइज़ किया था। उसके 3 रिपोर्टर्स ने, स्पेशल रिपोर्टर्स ने, जो कि यूएन ने अपॉइंट किए थे to check the human rights on this case of Twitter versus Indian law। तो इस बीच जो 3 रिपोर्टर्स थे, जो 3 स्पेशल रिपोर्टर्स थे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के इस न्यू आईटी रूल को क्रिटिसाइज़ किया था। तो मैं बताता हूँ 3 रिपोर्टर्स ने क्या क्या, किस किस मुद्दे पे क्या क्या कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रिपोर्टर of this case, the special reporter on the promotion and protection of the rights to freedom of opinion and expression। तो पहले रिपोर्टर ने जो है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन की बात को लेकर इसे क्रिटिसाइज़ किया। दूसरे रिपोर्टर की बात करें तो द स्पेशल रिपोर्टर ऑन द राइट्स ऑफ टू फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबली एंड ऑफ एसोसिएशन, इसके ऊपर सेकंड रिपोर्टर ने क्रिटिसाइज़ किया। एंड द स्पेशल रिपोर्टर ऑन द राइट ऑफ प्राइवेसी, तो प्राइवेसी के मामले में जो थर्ड रिपोर्टर था उसने इस पूरे मुद्दे को क्रिटिसाइज़ किया। तो हम देखते हैं कि ये हम तो हाँ ही तो ये रिपोर्टर्स हैं, इन्होंने इंटरमीडिएट गाइडलाइन को, जो इंडियन गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है एक प्रोटेक्शन, जो एक शील्ड सोशल मीडिया को, उसको इनने क्रिटिसाइज़ किया था। तो मैं बताता हूँ इनको कि कैसे किया था। सो द रिपोर्टर सेड दैट द रूल्स इन देयर करंट फॉर्म डू नॉट कंफॉर्म विथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स एंड प्रेस्ड फॉर ए डिटेल्ड रिव्यू। तो उन्होंने कहा कि जो आईटी रूल्स के जो न्यू रूल्स हैं वो ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और उन्हें रिव्यू की ज़रूरत है। We would like to recall the restrictions of freedom of expression and speech must never be invoked as a justification. More the muzzling of any advocacy of multi-party democracy, democratic and human rights, the reporter said in the communication। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नए आईटी रूल है उसके तहत कुछ गाइडलाइंस दी गई थी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी था। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था जिसे बाद में एक्सपेंड भी किया गया था, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने इनफ टाइम दिया है ट्विटर को सारे गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर ट्विटर इन नए रूल्स को कंप्लाई नहीं कर पा रही है तो उससे जो लीगल शील्ड या लीगल प्रोटेक्शन जो उसे दिया जाता है वो उससे छीन लिया जाएगा। और इस क्रिटिसिज्म के ऊपर स्पेशली गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्स दिया, ये कहा दैट द कंसर्न्स एलिगेटिंग पोटेंशियल implications for freedom of expression that the new IT rules will entail are highly misplaced. India's permanent mission to the UN in Geneva Conventions said in strongly worded response, and also the enactment of these rules had become necessary following widespread concern about increasing instances of abuse on social media and digital platforms, the government said। तो जैसा कि देखा गया है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया। रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया था, इंडिया जैसे बड़ा कंट्री है, इतने पॉपुलेशन है, उसके अंदर इतने जो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो वहाँ एक छोटी सी बात भी एक बड़ा दंगा या वैसी कोई चीज़ कर सकती है। जैसे आप रिसेंटली देखा होगा आपने, एक फ़ेक वीडियो जो है यूट्यूब पे चलाई गई थी जिसे स्वरा भास्कर और कई और भी लोग थे जिन्होंने उसे शेयर किया था, जो कि बाद में फ़ेक साबित हुई थी और उसके ऊपर अभी चल रहा भी है, इन्वेस्टिगेशन पूरा चल रहा है। तो इंडिया जैसी कंट्री में अगर कोई एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर इनकी बात की जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो सबके लिए होते हैं, आम पब्लिक के लिए होते हैं, आम जनता के लिए होते हैं। तो उस पर ईज़िली फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो सकती है, कोई हेट है वो स्प्रेड हो सकती है। तो इस बीच जो न्यू आईटी रूल था उसमें ये बताया गया था कि जो
अगर जो है पहले ऐसा होता था कि अगर मान लो कि कोई गलत फेक न्यूज़ या फेक हेट स्पीच अगर आ गया है ट्विटर या फिर फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो पहले जो केस होता था, एफआईआर होती थी, वो सीधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब न्यू आईटी रूल्स के तहत जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसने वो कमेंट किया है, जिसने वो फेक न्यूज़ स्प्रेड की है, पर्टिकुलर उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसा न्यू आईटी रूल कह रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि अबाउट इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये नई आईटी रूल्स लाना ज़रूरी था। And also, the upper house of parliament had repeatedly asking the government to strengthen the legal framework and make the social media a platform accountable under the Indian laws. Also, the Supreme Court of India in two judges bench in two judgments had directed it to frame necessary guidelines to eliminate child pornography and related contents in online platforms, and also said that it was imperative to frame a proper regime to find out the persons, institutions, and bodies who were the originator of such content messages. So, आज के लिए इतना ही. Thank you so much.